जय हिंद फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार SN सिंह स्टडी पॉइंट पर। डियर फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। यह जो होगा क्वेश्चन वन लाइनर होगा, हमारे पास क्वेश्चन आंसर की सीरीज है यह हमारी एक प्रकार से, या किसी बुक का है। डियर फ्रेंड, देखेंगे यह अपडेटेड कंटेंट है जो NTPC SSC GD एग्जाम के लिए है। तो हम सेशन को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने का प्रयास करें। स्टार्ट द सेशन। ओके डियर फ्रेंड, जैसे है हमारे पास क्वेश्चन देखते हैं। जैसे बोल रहा है राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है, तो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली लूनी है। हम इसी प्रकार से पढ़ेंगे। कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर्वतमाला में किस नदी का उद्गम है, तो कावेरी है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में स्थित है, तो केरल में स्थित है। आप देख लीजिए किस शिफ्ट में पूछा है, वह भी दिया गया है। कौन सी नदी तुमकुर जिले में देवरायन दुर्गा पहाड़ी के उत्तरी भाग से निकलती है और लगभग 221 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद कावेरी में मिल जाती है। तो इसका नाम क्या है? सिमसा नदी। कौन सी नदी है? तो सिमसा नदी है। कौन सी नदी तसांगपो के नाम से भी जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तसांगपो के नाम से जानी जाती है। पंजाब में मौजूद 5 नदियां सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम को क्या कहा जाता है? तो पंचनद कहा जाता है। ये नदियां अंततः किस सागर में गिरती हैं? तो अरब सागर में गिरती हैं। सदिया ढुवरी खंड को जोड़ने वाला राष्ट्रीय जल मार्ग 2 किस नदी पर बनाया गया है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। ओके डियर, आगे देखते हैं। जो हमारा है रावी, चिनाब और झेलम किसकी सहायक नदियां हैं? तो सिंधु की क्या है? सहायक नदियां हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह देखिए क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आया हुआ है। ओके डियर, कह रहा है क्वेश्चन में गोदावरी नदी का जल निकासी बेसिन भारत के किन राज्यों में स्थित है? गोदावरी नगरी जो गोदावरी नदी है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती? इस तरह से भी पूछ सकता है। तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा। भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर कौन सी नदी बनाती हैं? तो गंगा नदी बनाती हैं। त्रिशूल गंगा नदी किसकी एक धारा है? तो गंडक की एक क्या है? धारा है। आगे देखते हैं। जैसे हमारा है सिंधु प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से क्या है? एक है। जो भारत के कुल कितने मीटर भाग पर फैली है? तो 1114 किलोमीटर। नील नदी द्वारा निकाले गए जल का गंतव्य कौन सा है? तो भूमध्य सागर। भारत की कौन सी नदियां भारत की कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहने वाली है? तो नर्मदा हो गई, और एक याद रखिए ताप्ती, या कहा पश्चिम की ओर बहती हैं। अगला है किस नदी का जल भंडार क्षमता सबसे कम है? तो ब्रह्मपुत्र। दिहांग और लोहित नदियां किस क्षेत्र में स्थित हैं? तो अरुणाचल प्रदेश और क्या? असम। हड़प्पा सभ्यता की मोहनजोदड़ो साइट किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे क्या है? स्थित है। हमारा अगला है कौन सा पूर्व की ओर बहने वाला नदी बेसिन झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य को कवर करता है और इसका जल निकासी क्षेत्र 39,033 वर्ग किलोमीटर है? तो उस कौन सी नदी का नाम है? उस नदी का नाम है ब्राह्मणी। क्या है? ब्राह्मणी। चंबल, हिंडन और टोस नदियां
किसकी सहायक नदियां हैं? तो किसकी हैं? तो यमुना की सहायक नदी है। आप बताइए यमुना किसकी सबसे लंबी सहायक नदी है? हमारा हो जाएगा गंगा। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना है। आगे बढ़ते हैं डियर। जैसे है तेरे खोल, चपोरा, मापुसा, साल और जुआरी आदि कौन से राज्य में राज्य की ये जो नदियां हैं कौन से राज्य की प्रमुख नदियां हैं? तो कहाँ की हैं? गोवा की हैं। भारत में कौन सी नदी सबसे अधिक राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत में उस नदी का नाम है गंगा नदी। कौन सी नदी है? तो हमारी गंगा नदी है। हरके बैराज का निर्माण किन दो नदियों के संगम पर हुआ है? तो ब्यास और सतलुज। अजंता गुफा किस नदी के बाएं किनारे पर है? तो अजंता गुफा किस नदी के बाएं किनारे पे है? वाघोरा किस पे है? वाघोरा नदी के क्या है? बाएं किनारे पर स्थित है। कौन? अजंता गुफा। यमुना नदी किस केंद्र शासित या राज्य से निकलती है? तो उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है यमुना नदी? तो हमारी उत्तराखंड से निकलती है। देखिए डियर फ्रेंड, जितने हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करते रहिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़े। हमें भी अच्छा लगता है अगर आप लोग जुड़ते हैं। यह कंटेंट जो है आपको कोई प्रोवाइड नहीं कराएगा। अगला देखिए, बिहार में अपनी बार बार बाढ़ और विनाश के कारण कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? तो कौन सी है? कोसी नदी। इसे इस तरह से भी पूछ सकता था डायरेक्ट, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को। देखिए इतना घुमा फिरा के पूछता है, इसीलिए हम आपको क्वेश्चन लाए हैं, दिखाते हैं कैसे एग्जाम में पूछ रहा है। लूनी नदी एक प्रमुख अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली का उदाहरण है। यह किस राज्य में मुख्यतः बहती है? तो राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। अंतर्देशी का मतलब है अपने ही राज्य में ही बहती है, राज्य से राजस्थान में से निकलती है और राजस्थान में क्या है? विलीन हो जाती है। मतलब उद्गम भी राजस्थान में हुआ और विलीन भी, मतलब मुहाना भी उसका राजस्थान में है। इसे अंतर्देशीय जल निकास प्रणाली इसीलिए बोलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी प्रणाली भारत में सबसे लंबी है? तो कौन सी है? गंगा नदी। डियर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किस त्योहार के दौरान भक्त पवित्र गंगा में स्नान करके अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं? तो कुंभ मेला में। ठीक है। भारत के किस राज्य में सबसे छोटी नदी प्रणाली स्थित है? तो राजस्थान में। कावेरी नदी भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाती है और मुख्य रूप से किन राज्यों द्वारा साझा किया जाता है? तो तमिलनाडु और कर्नाटका राज्य द्वारा जो है वह साझा किया जाता है। अगला हमारा है, चंबल नदी द्वारा काटी गई गहरी घाटियां और गहराइयों में बदलैंड के रूप में जानी जाती हैं और कृषि उपयोगी के लिए उपयुक्त नहीं है। वो क्या है? मालवा का क्या है? पठार है। मंजारा किस नदी की सहायक नदी है? तो हमारी है गोदावरी। जास्कर किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की। शिव समुद्रम द्वीप किस नदी द्वारा बनता है? तो शिव समुद्रम द्वीप जो है वह कावेरी नदी द्वारा बनता है। अगला हमारा है, दिल्ली में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो यमुना नदी हो जाएगा। ओंकारेश्वर योजना किस नदी से संबंधित है? तो नर्मदा नदी से संबंधित है। हीराकुंड किससे संबंधित है? हीराकुंड किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बाद कहाँ पे है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। बात करते हैं डियर, अरावली पर्वत श्रृंखला किसके बीच जल विभाजन का कार्य
करती है? जो अरावली पर्वत है, सिंधु और गंगा नदी घाटी के बीच क्या जल विभाजन का क्या करती है? कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर को, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अगर कोई त्रुटि हो तो उसे जरूर कमेंट में बताइए। कह रहा है सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता कब हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच? तो 1960 में हुआ था। तो क्या हुआ था समझौते में? भारत सिंधु का कितना प्रतिशत जल उपयोग कर सकता है? तो 20% जल उपयोग कर सकता है। एक है हमारा यहाँ पे देखिए, इनाम गांव का पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? जो भीमा की एक सहायक नदी है। भीमा की एक सहायक नदी है, इस तरह से पूछ सकता है। तो क्या है? घोड़। क्या है? घोड़। हिमालय में कौन सी नदी गंगा के समांतर दाहिने किनारे सहायक नदी के रूप में बहती है? गंगा की जो दाहिने किनारे पे है वह है यमुना। राष्ट्रीय जल मार्ग 4 किस नदियों से संबंधित है? तो गोदावरी और कृष्णा। जो राष्ट्रीय जल मार्ग है किन नदियों से संबंधित है? तो गोदावरी और कृष्णा से संबंधित है। हमारा अगला है, नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपी पठार का भाग किस नाम से जाना जाता है? मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। डियर फ्रेंड, सेशन आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। हमारा अगला है, खड़गवासला बांध 1.6 किलोमीटर जो क्या है? लंबा है और महाराष्ट्र में पुणे से 20 किलोमीटर की दूरी पर किस नदी पर बना है? किस नदी पर बना है जो खड़गवासला बांध है? तो मूथा। क्या है? मूथा नदी पर बना है। यह देखिए आईसीआर टेक्नीशियन 8 जुलाई शिफ्ट 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन। कौन सी नदी भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जल प्रपात जोग जलप्रपात बनाती है? कौन सी नदी का नाम, उस नदी का नाम क्या है? तो रावती। किस नदी पे? शरावती। जोग जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो शरावती नदी पर बना है। डियर फ्रेंड, कौन सी नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है? तो गंगोत्री से कौन निकलती है? तो गंगा। कौन नदी हो जाएगा हमारा? गंगा। कौन सी नदी भारत में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो कौन सी नदी भारत में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह भारत में सबसे बड़ा क्या हमारा बनाती है? तो डेल्टा बनाती है। आगे देखते हैं, तुंगभद्रा, कोयना और भीमा किस प्रायद्वीपीय नदी की मुख्य सहायक नदी हैं? किसकी हैं? तो कृष्णा की हैं। मक्कू, तुई, सोनाई और रुकनी किसकी सहायक नदियां हैं? तो बराक नदी की क्या है? सहायक नदी है। इसी में और जोड़ के बना दिया है, कटाखाल, जीरी, चीरी, मोथुरा, लोगई, सोनाई, रुकनी और सिंगला किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? किसकी हैं? बराक नदी की क्या है? सहायक नदियां हैं। देखिए डियर फ्रेंड, बहुत अच्छा है, चित्रकूट जलप्रपात जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। किस नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर स्थित है। सिंधु जल सिंधु जल संधि कब 1960 में हुआ था? इसका भारत कितना परसेंट जल यूज कर सकता है? तो 20% जल यूज कर सकता है। डियर फ्रेंड, फिर वही है, लगता है सेम स्लाइड आ चुकी है जो कि आप पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं डियर फ्रेंड। थोड़ा फास्ट रहेंगे।
दक्षिण भारत की एकमात्र प्रमुख नदी कौन सी है जो अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदी। सतलज नदी की उत्पत्ति किससे संबंधित है? तो कहाँ से है? राक्षस ताल से है। झेलम नदी किस स्रोत से निकलती है? वेरीनाग से निकलती है। वेरीनाग में बसंत के समय से क्या है? निकलती है। आगे बढ़ते हैं डियर। 1982 में एक अधिनियम के अनुसार गंगा भागीरथी गली नदी प्रणाली में किस भाग को राष्ट्रीय जल घोषित किया गया? तो प्रयागराज से हल्दिया को क्या हम राष्ट्रीय जल घोषित किए। कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर बहती है? तो हैदराबाद में मूसी नदी। यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ पे है? तो हमीरपुर में है। काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? तो गिलगित भारतीय नदी है, इसी से उसकी दक्षिणी सीमा का निर्धारण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। दिया इसमें IWT मतलब सिंधु जल समझौता के अंतर्गत पश्चिमी नदियों के रूप में कौन सी नदी शामिल है? तो सिंधु, चिनाब और झेलम। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नर्मदा नदी किस घाटी से होकर बहती है? तो विंध्य और सतपुड़ा जो पहाड़ी घाटी हैं उन्हीं से बीच से होकर बहती है। नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? तो कुंभ मेला हमारा 4 जगह पर लगता है। तो नासिक में कहाँ लगता है? तो गोदावरी नदी के यहाँ लगता है। कहाँ कहाँ पे लगता है? उज्जैन में लगता है, नासिक में, इलाहाबाद में और उत्तराखंड में लगता है हमारा क्या? कुंभ मेला। आगे देखते हैं डियर। जैसे है कावेरी नदी के पानी का बंटवारा किस राज्य से संबंधित नहीं है? ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसमें महाराष्ट्र राज्य दिया था, उसमें नहीं है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। सिंधु की नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चिनाब है। प्राचीन काल में नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तो कौन सा? गंगा नदी के दक्षिण का जो क्षेत्र था उसे मगध के नाम से जाना जाता था। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी हमारा हो जाएगा। ओके डियर, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।